प्यारे बच्चों, हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का 4th लेसन विचारक विश्वास और इमारतें सीख रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है। अब उसके आगे सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करो। बुद्ध की शिक्षाओं, तो जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो मुख्य रूप से एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है सुत्त पिटक। तो इस सुत्त पिटक से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पुनर्निर्मित किया गया है। यानी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में जो कहानियाँ दी गई हैं उन कहानियों के आधार पर फिर से बनाया गया है, उनका फिर से निर्माण किया गया है। कुछ कहानियों में तो महात्मा बुद्ध को एक अलौकिक शक्ति वाला यानी चमत्कारी शक्ति वाला दिखाया गया है, लेकिन अन्य कहानियों में बुद्ध को दिखाया गया है कि उन्होंने लोगों को तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया और शिक्षा दी। तो ऐसी एक कहानी है कि जब एक मरे हुए बालक की माँ बुद्ध के पास आती है तो उन्होंने बालक को जीवित करने की बजाय उस महिला को ये समझाया कि मृत्यु निश्चित है और उसको मृत्यु निश्चित होने का की जो बात समझाई, तो इस तरीके से उन्होंने उसको शिक्षा दी। अब हम सीखते हैं कि बौद्ध दर्शन या उसकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि जो विश्व है वो अनित्य है और ये लगातार बदल रहा है। यहाँ विश्व में या संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये संसार क्षणभंगुर यानी थोड़े में नष्ट होने वाला है और इस संसार में दुख मनुष्य के जीवन को जकड़े हुए है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को दुख अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। इस दुख को हम घोर तपस्या करके या मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपना करके इन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन दुखों से घिरा हुआ है। हम घोर तपस्या करके और बीच का रास्ता अपना करके दुखों से निजात पा सकते हैं, दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। इसमें नहीं मानते थे भगवान है या नहीं, ये बौद्ध धर्म में इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। बुद्ध का मानना था कि जो समाज है इसको बनाने वाला मनुष्य है, न कि ईश्वर ने बनाया है। मनुष्य ने खुद समाज का निर्माण किया है। इसलिए इनकी शिक्षाओं में कहा गया है कि राजा हैं या गृहपति हैं, इनके लिए कहा गया है इनको दयावान होना चाहिए, इनको आचारवान होना चाहिए जिससे लोगों को मदद मिले। और बुद्ध के अनुसार व्यक्तिगत प्रयास से ही समाज को बदला जा सकता है। यानी अगर हर कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो इस समाज में बदलाव किया जा सकता है। बुद्ध ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए सम्यक कर्म पर बल दिया। बुद्ध ने कहा अगर हम जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं, या हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या हम निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सम्यक कर्म करने होंगे, सही कर्म करने होंगे। ये बात बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत बताई गई। आगे है कि बुद्ध का अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश यह था, यानी बुद्ध ने अपने शिष्यों को लास्ट में निर्देश दिया था कि तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। हर व्यक्ति से उन्होंने कहा तुम अपने लिए खुद रोशनी बनो और अपनी रोशनी से ही तुम अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ पाओगे। कोई दूसरा तुम्हें मुक्ति का मार्ग नहीं बताएगा। तुम्हें अंदर से अपने ज्ञान प्राप्त करना होगा, ज्योति जलानी होगी, तभी तुम मुक्ति पा सकते हो। अब हम सीखते हैं बौद्ध त्रिपिटक के बारे में। तो जब महात्मा बुद्ध थे तो ज़्यादातर लोगों को मौखिक शिक्षा दिया करते थे। तो बुद्ध जब जीवित थे तो उनके समय में उनके भाषणों को या उनके उपदेशों को या उनके ज्ञान को लिखा नहीं गया था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शिष्यों ने एक सभा
वेसली यानी वैशाली में बुलाई। जो उनके शिष्य थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, कहाँ, वैशाली में। और वहाँ पर बुद्ध की सारी शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया, संकलित किया गया। और जो संकलन किया गया, जो संग्रह हुआ, उस पूरे संग्रह को यानी इकट्ठी की हुई शिक्षाओं को उन्होंने त्रिपिटक का नाम दिया। यानी जो शिक्षाओं को इकट्ठा किया उन्हें 3 टोकरियों में बांट दिया है। यानी उसको 3 टोकरी का मतलब त्रिपिटक। त्रिपिटक में उन 3 टोकरियों में शिक्षाओं को रखा गया है। जैसे एक है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। तो इन शिक्षाओं में से विनय पिटक के अंतर्गत जो बौद्ध मठों में लोग रहते हैं, उन रहने वाले लोगों के लिए किन नियमों का पालन उन लोगों को करना होगा, इन बातों को रखा गया है। यानी विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को किन नियमों का पालन करना है, उन नियमों को विनय पिटक में रखा गया है। सुत्त पिटक में जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको रखा गया है। और अभिधम्म पिटक में उनके दर्शन से जुड़े हुए विषयों को रखा गया है। अब हर जो ये तीनों पिटक है, तो हर पिटक के कई कई ग्रंथ होते हैं थे। और आगे चल कर के विद्वानों ने इन ग्रंथों पर अपनी टीका टिप्पणी लिखी, उन पर अपने विचार व्यक्त किए, अपनी तरीके से उनको लोगों के सामने रखा। आगे हम सीखते हैं कि बौद्ध शिक्षक अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। तो धीरे धीरे करते करते बुद्ध के जो शिष्य थे उनका एक पूरा समूह तैयार हो गया और उस समूह ने एक संघ की स्थापना करी। और यह ऐसे भिक्षुओं की संस्था थी जो धम्म के शिक्षक बने। जो ये इनके शिष्य थे ये क्या बने, अपने धर्म का प्रचार करने वाले शिक्षक बन गए। और ये जो शिक्षक थे ये सादा जीवन जीते थे, यानी सादा जीवन यापन करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए केवल जो ज़रूरी चीज़ें थी सिर्फ वही होती थी। जैसे दिन के समय वो उनके पास अपने उपासकों से भोजन पाने के लिए कटोरा होता था। यानी जो बुद्ध धर्म के उपासक थे उनसे भोजन लेने के लिए इन शिक्षकों के पास एक कटोरा होता था और वो दान पर ही निर्भर रहते थे। यानी उसी में जो मांग कर लाते थे उसी से अपना गुजारा करते थे। तो चूंकि दान पर गुजारा करते थे इसलिए इन शिक्षकों को भिक्षु कहा जाता था, भिक्षु। तो शुरू शुरू में संघ में केवल जो पुरुष लोग थे उन्हें भी शामिल किया गया, लेकिन बाद में महिलाओं को भी इस संघ में शामिल किया गया। और महिलाओं को तब शामिल किया गया जब बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने बुद्ध को समझाया। तो उनके समझाने पर बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में शामिल करने की अनुमति दे दी। तो इस संघ में सबसे जो पहली महिला आई थी, शामिल हुई थी, वो बुद्ध की उपमाता थी। उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ये संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी थी। जब ये आई तो इसके बाद और भी महिलाओं का आना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे ये जो स्त्रियां यानी महिलाएं थीं ये धर्म की उपदेशिकाएं बन गई, यानी उपदेश देने वाली बन गई। और आगे चल कर के वे थेरी बनी। थेरी का मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, यानी धर्म के मार्ग पर चलकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। यानी अब उनके अंदर कोई इच्छा नहीं रह गई, उन्होंने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली। तो बुद्ध, अब आगे सीखते हैं कि बुद्ध के अनुयायी किन किन सामाजिक वर्गों से थे। यानी बुद्ध के जो बुद्ध के मार्ग को मानने वाले कौन से लोग थे। तो इनकी बात को मानने वाले समाज के अनेक अलग अलग वर्गों से थे। जैसे उसमें राजा भी थे, धनी लोग भी थे, गृहपति थे, दास, शिल्पी, ये सभी लोग बुद्ध के अनुयायी थे। जब कोई व्यक्ति संघ में आ जाता था तो सभी को बराबर का माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन लोगों को जो उनकी पहले की पहचान होती थी उस पहचान को छोड़ना पड़ता था। अगर कोई राजा है तो फिर राजा की तरीके से नहीं, एक भिक्षु की तरह रहेगा। ऐसे कोई दास है तो उसको दास का काम छोड़ करके वो एक भिक्षु की तरीके, यानी जो पुरानी किसी की पहचान थी उसे छोड़ना पड़ता था और सब एक बराबर सबको माना जाता था। संघ में लोग बातचीत के माध्यम से किसी मुद्दे पर बातचीत करके सहमत होने की कोशिश करते थे। अगर किसी बात पर सहमति नहीं बन पाती थी तो वो लोग
मतदान के द्वारा निर्णय लिया करते थे। अब हम आगे सीखेंगे कि बुद्ध के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। तो बौद्ध धर्म फैलने का कारण जो मुख्य था कि लोग उस समय की धार्मिक प्रथाओं से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। जो ब्राह्मणी व्यवस्था फैली हुई थी उससे उस समय लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। तो बौद्ध शिक्षाओं में और जो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा दी गई थी, इन शिक्षाओं में कहा गया कि जन्म के आधार पर व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। अगर उसका अच्छे आचरण है, उस व्यक्ति में अच्छे कर्म करता, अच्छे मूल्य हैं, तो व्यक्ति श्रेष्ठ कहा जाएगा। यानी जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण और अच्छे मूल्यों को महत्व दिया गया बौद्ध की शिक्षाओं के अंतर्गत। इस कारण से लोग इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, जिन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था में अच्छा स्थान नहीं मिला था, वो सभी लोग इस धर्म के साथ जुड़ते गए। अब हम आगे सीखेंगे बौद्ध आदर्श किस तरह उभरे। तो बौद्ध धर्म के जो भी आदर्श थे वो अलग अलग धार्मिक परंपराओं से वाद विवाद संवाद करके ऊपर निकल करके आए। जैसे ब्राह्मण, जैन या कई अन्य परंपराएं थी, उनके साथ इनके संवाद तर्क वितर्क होते थे और इस तरीके से इनमें से कई परंपराओं के विचारों को ग्रंथों में नहीं लिखा गया। तो इस तरीके से जो बौद्ध धर्म के आदर्श थे निकल के सामने आए। अब हम सीखते हैं चैत्य किसे कहते हैं। तो पुराने समय से ही कुछ ऐसे स्थान हुआ करते थे जिनको पवित्र माना जाता था, और ऐसे स्थान जहाँ पर किसी खास तरह की वनस्पति होती थी, पेड़ पौधे होते थे या अनूठी चट्टानें होती थी या प्राकृतिक सौंदर्य होता था, उन स्थानों को पवित्र माना जाता था। ऐसे पवित्र स्थान जो बन जाते थे तो उनमें कुछ स्थानों पर एक वेदी बनी होती थी, वेदी। तो इन वेदी को कभी कभी चैत्य कहा जाता था। लेकिन जो चैत्य है वो शवदाह के बाद, यानी मनुष्य के शरीर मरने के बाद उसके शरीर को जलाने के बाद उसके कुछ शरीर के अवशेष टीलों के अंदर सुरक्षित रख दिए जाते थे। टीले बनाकर उसके अंदर सुरक्षित रख दिए जाते थे, उन्हें चैत्य के रूप में जाना जाता था। वैसे जो चैत्य है एक तरीके से बौद्ध धर्म के मंदिर बन जाते थे। अब है बौद्ध साहित्य में बुद्ध की जीवन से जुड़ी किन किन जगहों का वर्णन है। तो बुद्ध ने जिस स्थान पर जन्म लिया था उस स्थान को लुम्बिनी बोलते हैं, जो कि नेपाल में पड़ती है। जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो स्थान था बोध गया। जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया वो जगह है सारनाथ। उन्होंने जहाँ निब्बाण प्राप्त किया वो जगह था कुशीनगर, यानी जहाँ उनकी मृत्यु हुई तो स्थान था कुशीनगर। तो बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी में अपनी एक यात्रा की थी और वहाँ जाने के बाद उसने उनकी याद में एक स्तंभ बनवाया था। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो ऐसी कई जगह होती थी जिन्हें पवित्र माना जाता था और इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष गाड़ दिए जाते थे। और ये जो अवशेष होते थे या तो बुद्ध की हड्डियां थी या उनके द्वारा प्रयोग किया गया कोई सामान था। तो गाड़ने के बाद जो टीला बना दिया जाता था तो उस टीले को ही स्तूप कहा जाता था। टीले को स्तूप कहते थे। तो ये जो स्तूप बनाने की परंपरा थी ये पहले से प्रचलित रही होगी, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म के साथ जुड़ गई थी। चूँकि स्तूप में ऐसे अवशेष थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए सारे स्तूपों को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। यानी स्तूप को एक तरीके से बौद्ध धर्म का सिंबल माना जाने लगा। अशोकावदान बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम अशोकावदान। तो इसमें बताया गया कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से को हर महत्वपूर्ण शहरों में बांट दिया था और कहा था कि इनके ऊपर स्तूप बनाने का कि इनके ऊपर स्तूप बनाए, यानी स्तूप बनाने का उसने आदेश दिया था। तो ईसा पूर्व 2री सदी तक, यानी आज से 2200 वर्ष पहले भरहुत, सांची, सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। अब हम सीखते हैं कि स्तूप किनके सहयोग से बनाए गए। तो स्तूपों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने वाले तथा बनाने वालों को पता चलता है। यानी स्तूप जो बनाए गए हैं उनमें अभिलेख कुछ मिले हैं, तो उन अभिलेखों से
हमें उन दान देने वाले लोगों की जानकारी मिलती है जिन्होंने स्तूप बनाने में दान दिया था, अपना सहयोग दिया था। तो ऐसे कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए, कुछ व्यापारियों के द्वारा दिए गए, कुछ शिल्पकारों के द्वारा दिए गए। ऐसा ही एक उदाहरण मिलता है सांची के स्तूप में। वहाँ जो तोरण द्वार है उसके एक हिस्से में हाथी दांत का काम करने वाला एक शिल्पकार है, उसने दान दिया, उसके दान देने से इसको बनवाया गया। ऐसी सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों के नाम भी अभिलेखों से पता चलते हैं कि इन महिलाओं पुरुषों ने भी स्तूप बनवाने में अपना योगदान दिया। कभी कभी ये महिला पुरुष अपने गांव व शहर का नाम भी बताते हैं, यानी अभिलेख में लिखवा देते थे, और कभी कभी अपने रिश्तेदारों और पेशे का नाम भी बताते हैं। यानी अभिलेख में इन्होंने इन बातों को भी, कहने का मतलब जो अभिलेख मिले हैं जिनसे दान देने वालों को पता चलता है, तो उनमें स्त्री पुरुषों ने अपने गांव और शहर का भी नाम लिखाया हुआ है। कभी कभी उन्होंने अपने रिश्तेदारों का भी नाम लिखाया और यह भी बताया है कि क्या काम करते हैं, यानी उनका पेशा क्या था। तो इनके बनाने में भिक्खु और भिक्खुणी थी, वो भी दान देते थे, उनके सहयोग से भी इसकी संरचना की गई। अब स्तूप की संरचना कैसी होती थी? तो स्तूप का संस्कृत में अर्थ होता है टीला, वैसे इसको ढेर बोलते हैं, स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर भी है। तो इसका जन्म एक गोलार्ध मिट्टी के टीले से हुआ, यानी आधे गोले के तरीके से। यह आपकी बुक में दिया, आप इसको देख सकते हो। तो मिट्टी के टीले से हुआ है, और इसको बाद में अंड भी कहा गया है, अंड। तो धीरे धीरे इसकी संरचना आगे चल करके थोड़ा मुश्किल जटिल होती गई, क्योंकि इसमें कई चौकोर आकार के संतुलन बिठाए जाने लगे, यानी चौकोर आकार के कुछ आकृति बनवाई जाने लगी। तो अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, चौकोर चौकोर, जो छज्जे जैसा एक ढांचा था, और ये देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। जो ऊपर छज्जे नुमा जो संरचना बनाई गई स्तूप के ऊपर चौकोर सी, उसको क्या कहा गया? यह देवताओं का घर है। अब इसके ऊपर एक लकड़ी सी लगी दिखती है, उसको हर नहीं, जो ये क्या नाम, जो चौकोर ढांचा है, इसको क्या कहा गया? हर्मिका कहा गया, हर्मिका। अब हर्मिका से एक लकड़ी सी ऊपर निकलती दिखती है, इसे मस्तूल कहते हैं, मस्तूल, या इसे यष्ट भी कहते हैं। मस्तूल निकलता था जिसको कि यष्टि कहा जाता था, और यष्टि के ऊपर प्रायः एक छतरी सी लगी होती थी। इसको आप बुक में देख सकते हो। टीले के चारों ओर एक बाउंड्री सी बना दी जाती थी, यानी उस स्तूप के चारों ओर एक बाउंड्री बना दी जाती थी, जिसे वेदिका कहा जाता था। ये जो बाउंड्री थी या जो वेदिका थी, ये उस पवित्र स्थान को बाकी दुनिया से अलग करती थी। अब हम सीखते हैं कि सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप किस प्रकार के हैं। तो सांची और जो भरहुत के जो टीले या जो स्तूप हैं, वो बिना सजावट वाले हैं, बिना अलंकरण के हैं। लेकिन इनमें जो वेदिकाएं यानी बाउंड्री या तोरण द्वार बनाए गए हैं, इनको सजाया गया है। पत्थर की वेदिकाएं बनी हैं, तो इनको और इनके चारों दिशाओं में तोरण द्वार बनाए गए हैं। तो वेदिकाओं में और तोरण द्वार में अच्छी नक्काशी की गई, उनको सजाया गया है। जो उपासक लोग हैं, मतलब जो भक्त लोग हैं, वो पूरब की तरफ जो तोरण द्वार बना है, उस तोरण द्वार से दर्शन करने के लिए अंदर आते हैं, और फिर टीले के दाईं तरफ, यानी टीले को दाईं तरफ रखते हुए उसकी परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। बाद में स्तूप के टीले पर, अब जो बाद में स्तूप बनाए गए हैं या बाद में जो स्तूप बने हैं, उन्हें सजाया गया, उनके ऊपर नक्काशी भी की गई। जैसे अमरावती और पेशावर में जो स्तूप बनाए गए, उनमें सजाया भी गया है। ताख बनाए गए, उन ताख में मूर्तियां बनाई गई, उनको सजावट के साथ बनाया गया है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक सीखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।